हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस, इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में जिसने सबसे पहले आंसर दिया था उनका नाम है रिया। आज देखते हैं लेक्चर नंबर 4 में सबसे पहले आंसर कौन देता है। गाइस, आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले वो है हमारा डायमेंशन एनालिसिस, मतलब एनालाइज करेंगे डायमेंशन का यूज करके कि इक्वेशन सही है कि नहीं, जो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन है वो सही है कि नहीं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो हम क्वांटिटी उनका कन्वर्जन फैक्टर क्या है, ये सभी चीजें हम देखने वाले हैं किसका यूज करके, डायमेंशन का यूज करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सभी जो चीजें मैंने बोली वो आपको अभी समझ में आ जाएगा जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, तो गाइस हमें एक इक्वेशन ले लेते हैं। वो इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलो आज एक सिंपल सा ही चीज क्वेश्चन आपको पूछता हूं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये किसका इक्वेशन है, ये कमेंट में लिख के मुझे बताना है। ये आज का आपका होमवर्क है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी ये कौन सा इक्वेशन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अब गाइस, क्योंकि डायमेंशन का यूज करके हमें चेक करना है कि इक्वेशन जो ये दिया हुआ है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो एल एम टी, जो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, लेंथ एल रेस टू 1 हो जाएगा और ये पर सेकेंड है इसलिए -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 0। देन यू मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी होता है, बस इनडायरेक्टली वेलोसिटी ही होता है ना। तो एल रेस, तो पहले इससे लिख देता हूं एल एम टी, फिर इसके बाद वेलोसिटी ही है तो यूनिट भी यही होगा मीटर पर सेकेंड। तो एल रेस टू 1 पर सेकेंड मतलब -1, ये हो गया हमारा 0। देन गाइस ए टी, ए मतलब एक्सेलरेशन, तो एल एम टी, और ये हमारा टाइम एल एम टी। सो गाइस, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एल रेस टू 1 पर सेकेंड स्क्वायर है तो एल रेस टू -2 और ये हो जाएगा हमारा 0। और टाइम के लिए ये देखो ए के साथ टी भी दिया हुआ है ना, ए के साथ टी भी दिया हुआ है तो ये टाइम में ओनली टी रेस टू 1 हो जाएगा और बाकी सभी चीजें क्या हो जाएगी, सभी 0। अब इसको पूरा कंबाइन हम एक साथ कर लेंगे कि ए और टी का टोटल डायमेंशन कितना है, ए और टी का। अब देखो, जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। तो एल रेस टू 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1। देन इसके बाद बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, प्लस, तो एम रेस टू 0, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0। देन इसके बाद गाइस देखो, t यहां t रेस टू -2 है, यहां t रेस टू 1 है। सो ये देखो -2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा t रेस टू -1। सो गाइस, अभी अगर हम चेक करते हैं, अभी थोड़ा इसको क्लीन कर देता हूं। अगर हम इसको चेक करते हैं एकदम प्यार से तो ये इक्वेशन 1, या देन इक्वेशन 2, देन इसके बाद लास्ट ये हमारा इक्वेशन 3। अगर हम तीनों का चेक करते हैं तो इसका भी एल रेस टू 1 एम रेस टू 0 एंड टी रेस टू -1 है। इसका भी एल रेस टू 1 एम रेस टू 0 टी रेस टू -1 है। एंड गाइस, इसका भी एल रेस टू 1 एम रेस टू 0 एंड टी रेस टू -1 है। सो क्या बोलते हो यार, डायमेंशन का यूज करके हमने ये पता लगा लिया कि फिजिकल इक्वेशन क्या है। ओमकार सर, ओमकार सर, ये देखो एल रेस टू 1 एम रेस टू 0 एंड टी रेस टू -1, एल रेस टू 1 एम रेस टू 0 एंड टी रेस टू -1, और इसका भी क्या है, एल रेस टू 1 एम रेस टू 0 एंड टी रेस टू -। मतलब जिसने भी बनाया था, क्योंकि उसका नाम बता दूंगा तो आपको होमवर्क ऐसे ही कंप्लीट हो गया, जिसने भी बनाया था इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बनाया था, और जिसने बनाया था उसका तो नाम आपको ही बताना है। तो जिसने भी बनाया था इक्वेशन, बनाने वाले ने जिसने ये इक्वेशन बनाया था बहुत सही बनाया था, क्योंकि इक्वेशन हमने चेक कर लिया सही है। अब चलते हैं सेकेंड यूज की तरफ। सेकेंड यूज गाइज, हमें क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज दी है उनके बीच का रिलेशन कैसा है। जैसे कि अभी मान लो, अभी ये सिंपल पेंडुलम का दिया हुआ है, यहां तो मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया हुआ है, क्योंकि फॉर्मूले हम लास्ट में देखेंगे कि ऐसा मेरा आया कि नहीं। सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, वो क्या होता है, t इक्वल टू 2π√L/g। पर हमें टाइम पीरियड का रिलेशन फाइंड करना है उसके लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, कि उसका रिलेशन वो दोनों के साथ कैसा है। यहां देख के तो समझ में आ रहा है क्या है, बट आगे हम पता लगाएंगे कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसका रिलेशन लेंथ के साथ, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग के साथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ कैसा है, ये हम चेक करेंगे इसके थ्रू, और इसी के थ्रू ये फॉर्मूला बना हुआ है गाइस। चलो, तो सबसे पहले टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम प्रोपोर्शनल टू
लेंथ, लेंथ कौन सा, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो गाइस अगर इसका इसके पावर में अगर प्लस में आ जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर माइनस में आ जाता तो नीचे चला जाएगा, और ये अगर एक ऊपर है और ये वाला रिलेशन नीचे, एक ऊपर है और एक नीचे, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन मतलब एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इन केस जी अगर माइनस में चला जाता है, जी कहां चला जाए, वैल्यू उसकी माइनस में, अगर टी ऊपर रहता है तो टी ऊपर है और जी माइनस के कारण नीचे चला गया, तो ये भी इनवर्स रिलेशन है। कहने का मतलब जी जब इंक्रीज होगा तो टी क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट गाइस ये हम ऐसे नहीं पता, समझ लो हमें ये फॉर्मूला पता ही नहीं है, ये देख के तो हमें पता चल रहा है कि इसमें किसमें इनवर्स रिलेशन है, किसमें डायरेक्टली रिलेशन है, बट हमें ऐसा समझ लो हमें फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो हम डायमेंशन का यूज करके इस रिलेशन को फाइंड करेंगे। इसलिए यहां मैं लिख देता हूं ए और इसको लिख देता हूं बी। इसकी एल रेस टू ए क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता, जी रेस टू क्या वैल्यू है मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए मैंने लिखा टी प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए जी रेस टू बी। अब क्या करूंगा इस सिंपल सा एकदम ध्यान दो, अब हम टी हमने लिखा, जैसे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, के। समझ लो हमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, वो तो हम क्या करते हैं प्रैक्टिकली वो सब निकालते हैं कि सिंपल पेंडुलम में ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता चल गई है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या थी 2 पाई। बट हमें ये नहीं पता कि एल रेस टू ए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जी रेस टू बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तो एल रेस टू ए एंड जी रेस टू बी, अब मैं सबके डायमेंशन करूंगा, डायमेंशन फाइंड करूंगा, तो एल एम टी। सो भाई इसमें बाकी जो क्या हो जाएगा, बाकी सभी कंडीशन 0 हो जाएगा और टी रेस टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि टी टाइम पीरियड दिया हुआ है। अब ये कांस्टेंट टर्म है, वैसे लिखो या मत लिखो ऐसे ही रखो, अपना तो काम अपने को रिलेशन एल और जी का देखना है। तो एल एम टी, एल का मैंने लिखा है, एल मतलब लेंथ, तो लेंथ ये 1 हो जाएगा, और एल रेस टू ए दिया हुआ है ना, तो यहां मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। तो लेंथ में एक ही लेंथ दिया हुआ है इसलिए एल रेस टू 1, बाकी सभी क्या हो जाएगा 0 0। इसके बाद गाइस जी का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले फिर से इसका एल एम टी लिख लेता हूं, और हमने जो रेस टू में लिया हुआ बी लिख लेता हूं। अब यहां ध्यान दो, जी मतलब बी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर मतलब एल रेस टू 1, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब -2। अब इसको थोड़ा हम छोटा कर दे जिससे आपको और अच्छे समझ में आए पूरे एक ही बार में। ओके सो गाइस अब यहां तक मैंने कर दिया, अब ध्यान दो थोड़ा इसको अच्छे से और करते हैं। एल रेस टू 0, एम रेस टू 0, टी रेस टू 1, अब के जो कांस्टेंट टर्म है। अब देखो इंडाइसिस का एक रूल था, ए रेस टू एम है और रेस टू एन है, ये दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एम और एन दोनों क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। उसी तरह देखो एल रेस टू 1 है और रेस टू ए है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1 को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ए हो जाएगा। 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रहेगा, और टी को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रहेगा, सही बात है। देन इसके बाद आगे चलते हैं, अब बी को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 इंटू बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहां तो 0 ही है तो 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे -2 को बी के साथ तो क्या हो जाएगा, -2 बी। तो गाइस ये हो गया। बट अभी तक सर हमें पता नहीं चला कि इसकी वैल्यू क्या है, ये जो है इसकी वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू एल रेस टू ए और जी रेस टू बी की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो वैल्यू जब हमें पता चलेगा ना तो हमें पता चलेगा कि टी के साथ उसका रिलेशन क्या था, इनवर्स रिलेशन था कि डायरेक्ट रिलेशन था, अभी तक पता नहीं चला है। अब हम क्या करेंगे इस पता है, अब हम एक चीज और करने वाले, क्या करने वाले, अब कंपैरिजन करने वाले हैं। ध्यान से देखो कैसे, पहले एक चीज और कर लेता हूं मैं, फिर इसका हम कंपैरिजन करेंगे। एल रेस टू 0, एम रेस टू 0 एंड टी रेस टू 1। देन गाइस ये दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेता हूं, दोनों की वैल्यू को, एल एम टी। अब देखो जब बार बार मैंने बोला कि जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहां a प्लस बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो गया। 0 प्लस 0 0 ही रहेगा। इसके बाद ये थोड़ा हम बड़ा कर दे, टी क्या हो जाएगा, 0 प्लस -2b।
ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसलिए डायरेक्ट मैं यहां लिख देता हूं, मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, टी रेस टू माइनस 2b हो गया। तो गाइस यहां देखो मैंने इसको दोनों को कंबाइन करके भी लिख लिया। अब पर अभी तक सर ये a और b की वैल्यू हमें मिली नहीं, तो मिलेगा ना यार, थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो, जल्दी मिलेगा। अब ध्यान दो, अब इस L का और इस L का कंपैरिजन a प्लस बी, इसका जो पावर है a प्लस बी, इसका कंपैरिजन इसके पावर के साथ करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। कंपैरिजन करेंगे एंड ये दोनों तो 0 ही है, तो इसका कंपैरिजन करके मतलब नहीं। t वाले का कंपैरिजन करेंगे तो -2b इक्वल टू कितना दिया, 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करते हैं, तो -2b इक्वल टू p वाले के पावर का t वाले के पावर के साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो t रेस टू -2b लिखा हुआ या t रेस टू 1 दिया हुआ, इसलिए ये दोनों का मैंने कंपैरिजन किया। अब b इक्वल टू, देखो ये मल्टीप्लाई इक्वल की साइड आया तो डिवाइड में, ये हो जाएगा -1/2, ये माइनस अपना साथ में लाएगा। बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं पता है, क्या गलती करते हैं, इनको ये बोलता हूं कि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो डिवाइड तो लेके जाते हैं, प्लस ये माइनस को भी प्लस कर देते हैं यार। हमने वहां मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड में कन्वर्ट किया, प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन इक्वल के साइड है तो डिवाइड हो गया, तो बी की वैल्यू हमारे पास हमें मिल गई। v की वैल्यू कितनी होगी, b इक्वल टू -1/2। अब हमें ये वाला l वाला कंपैरिजन m वाला कंपैरिजन करके मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों 0 ही है। l का पावर कितना, a प्लस b इक्वल कितना है, l रेस टू कितना है, l रेस टू 0, तो 0 हो गया। अब देखो b की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 1/2 इक्वल 0। देखो यहां माइनस था, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब गाइस 1/2 को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 इक्वल के दूसरे साइड गया तो प्लस हो गया। सो गाइस दोनों वैल्यू हमें मिल गई। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये हो गया हमें b की वैल्यू और ये हो गया हमारा, ये नहीं सेकंड इक्वेशन है ना, ये हमारे a की वैल्यू, दोनों वैल्यू मिल गई। क्लियरली दोनों वैल्यू आपको दिख रहा होगा, b की वैल्यू हो गई -1/2 एंड a की वैल्यू हो गई 1/2। अब दोनों की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे, कहां पुट कर देंगे, यहां वाला, ये देखो। चलो करते हैं एक बार और, छोटा सा थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि और अच्छे से दिखे थोड़ा पे, ये देखो। और ये सभी आपको चाहिए तो गाइस ये पूरे टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लो, वहां मेरा इंस्टाग्राम भी है, फॉलो कर सकते हो, और वहां टेलीग्राम पे ये सभी आ जाएगा सॉल्व किया हुआ। देन गाइस क्या दिया वर्ड, अब यहां हम लिखेंगे पुट सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, t इक्वल के l रेस टू a एंड g रेस टू b। थोड़ा और कलर चेंज करते हैं, कौन सा कलर ले, कौन सा, व्हाइट। तो अब देखो l रेस टू a कितना दिया हुआ है, a कितना है हमारा 1/2, g कितना आया -1/2। ओके, तो और थोड़ा छोटा करते हैं फाइनल स्टेटमेंट के लिए, आपने तो स्क्रीनशॉट लेते ही जा रहे हो। अब यहां कर देता हूं मैं। सो गाइस मेरा आंसर अभी तक कितना है, t इक्वल के l रेस टू 1/2 एंड g रेस टू -1/2। अब अगर देखो 1/2, जब भी मैं 1/2 को अगर मुझे हटाना है तो वहां क्या लग जाता है, रूट, क्या लग जाता है, रूट, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो स्क्वायर रूट लगा दे, ये देखो दोनों में 1/2 है, पर एक में प्लस एक में माइनस है, तो माइनस वाला नीचे चला जाएगा, प्लस वाला कहां रहेगा, ऊपर रहेगा। पर 1/2 दोनों का मैंने हटा दिया तो डायरेक्ट दोनों में क्या लग जाएगा, रूट, अंडर रूट लग जाएगा। तो चलो ये देखो ऐसा के अंडर रूट, ये l पॉजिटिव इसलिए ऊपर, और g की वैल्यू जो माइनस थी इसलिए नीचे आ गए। ये देखो रिलेशन, इससे हमें पता चल गया t और l और g में रिलेशन क्या है, कौन सा इनवर्सली है, कौन सा डायरेक्टली है। तो t g के साथ, हाँ एक और होमवर्क है आपके लिए, ये दूसरा होमवर्क है, दोनों होमवर्क का आंसर जो देगा उसी का मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लेने वाला हूं। t एंड g का रिलेशन क्या है, t के साथ g इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t के साथ l इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये मुझे कमेंट में लिख के आप मुझे बताओगे। सो गाइस ये हो गया पूरी तरह से। आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट।
टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर द यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो फिजिकल क्वांटिटी सेम रहेगी, फिजिकल क्वांटिटी सेम मतलब हम यहां बात करने वाले एनर्जी की। तो एनर्जी का जो यूनिट है, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो जूल है, क्या है, जूल। अगर मैं उसके सीजीएस यूनिट की बात करूं तो अर्ग है। अगर मैं जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो बोलोगे सर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो जो मीटर है, ये जो दोनों मीटर और ये सेंटीमीटर है, ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? सेम फिजिकल क्वांटिटी है, बट दोनों का सिस्टम ऑफ यूनिट अलग है। ये है एसआई और ये है हमारा सीजीएस, ये है हमारा एसआई और ये है हमारा सीजीएस। तो दोनों के बीच में कन्वर्जन फैक्टर कैसा होगा? कन्वर्जन फैक्टर कितना होगा? तो 1 मीटर इक्वल टू इसका कन्वर्जन फैक्टर कितना है? 100 सेंटीमीटर। समझ में? बट आपके बुक में जो दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में आपके वही आने वाला है, तो हम वही वाला सॉल्व करेंगे। वर्क का भी वही होता है, वर्क का भी यूनिट वही होता है, एनर्जी का भी वही होता है, समझ लो। हाँ, ये कंफ्यूज नहीं होना। तो हम यहां लिखेंगे 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग। अब देखो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों वर्क का बोलो या एनर्जी का बोलो, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, बट हमें कन्वर्जन फैक्टर फाइंड करना है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब ये एसआई है और ये क्या है? सीजीएस है। पर फिजिकल क्वांटिटी दोनों सेम है, बट सिस्टम ऑफ यूनिट अलग अलग, ये एसआई और सीजीएस। तो दोनों का कन्वर्जन फैक्टर कितना होगा ये मुझे फाइंड करना है कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मच अर्ग, कितना अर्ग होता है। तो चलो फाइंड करते हैं। सो 1 जूल एक्स अर्ग। अब गाइस हमें क्या करना पड़ेगा? इसका डायमेंशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डायमेंशन। देखो मैंने बताया जूल और अर्ग दोनों वर्क का ही है, तो वर्क का ही डायमेंशन लिखो। वर्क का डायमेंशन क्या था? L⁻², m⁻1 एंड t⁻²। अब सेम हम यहां अर्ग भी वर्क का ही है, तो उसका भी डायमेंशन सेम ही लिखेंगे, सेम डायमेंशन L⁻², m⁻1 एंड t⁻²। अब गाइज यहां देखो क्या होता है पता है कि दोनों का डायमेंशन सेम है, तो हमें इस दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, नहीं तो पता चल दोनों कैंसिल हो जाएगा। इसलिए जूल वाले को हमने 1 दे दिया एंड अर्ग वाले को हमने क्या दे दिया? इसके डायमेंशन को 2 दे दिया। नहीं तो क्या होगा पता है? दोनों सेम हो गए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं चाहिए हमें। तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करें, तो इसको हम डिवाइड में लेके आ जाएंगे। तो ये कैसे हो जाएगा? L⁻², m⁻1 एंड t⁻²। और ये 1 1 1 मतलब 1 दे दिया, जूल वाले को 1 दे दिया, और इसके डिवाइड में ये L⁻², m⁻1 एंड t⁻², और इसको दे देते 2 2 2। ओके, और इक्वल टू हमारा क्या आ गया? x। अब गाइज हम क्या करेंगे? इसको एक साथ रख लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। L1/L2 और दोनों का स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं। देखो स्क्वायर था इसलिए हमने एक साथ लिख दिया, इनटू m1/m2, और दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो 1 लिख दो ऊपर चाहिए तो। देन इसके बाद लास्ट हमारा T1/T2, और दोनों की वैल्यू जो दी हुई है वो क्या दिया हुआ है? -2, तो दोनों का हमने एक साथ लिख दिया। सो गाइज, और इक्वल टू हमारा क्या आ गया? x, जो हमें फाइंड करना है। अब L1 देखो ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये जो L1 ये इधर वाला पार्ट था ना, ये क्या था? ऐसा ही था। तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? मीटर होता है, मीटर। एंड नीचे वाला जो पार्ट था वो सीजीएस था, तो सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। तो ये दोनों को हमने क्या दिया? ऊपर स्क्वायर दिया, तो स्क्वायर दे दिया। फिर से ऐसा यूनिट ऑफ मास, ऐसा यूनिट ऑफ मास होता है हमारा kg। देन के बाद वही सेम चीज, सीजीएस यूनिट ऑफ मास क्या होता है? ग्राम, तो हमने ग्राम लिख दिया। देन इसके बाद गाइस ये तो वैसे भी खत्म ही हो जाएगी इसकी कहानी, क्योंकि दोनों सेकंड है, तो ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है, और रेस 2 क्या आ गया? -2। इसकी तो कहानी ऑलरेडी खत्म है, इसको लेना देना ही नहीं है। सो अब गाइस देखो, हमें पता है, ये चीज पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है, क्योंकि दोनों क्वांटिटी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये नीचे वाला सेंटीमीटर है, ऊपर वाले मीटर को भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा? तो बताओ मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर।
और नीचे तो सेंटीमीटर है ही है, तो ये हो गया स्क्वायर। देन इसके बाद गाइस नेक्स्ट केजी। ओके, कितना 1 kg इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। और ये नीचे ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, और इसकी तो कहानी ऑलरेडी खत्म है, सेकंड है। सो गाइस अब चलते हैं फाइनल हम अपना निकालने आंसर। तो यहां गाइस सेंटीमीटर गया कैंसल। अब ये 100 स्क्वायर है, देन इसके बाद 1000 ग्राम कैंसल हो गया। अब 100 स्क्वायर, तो 2 0 था, 2 0 स्क्वायर दिया तो 2 0 और बढ़ जाएगा, ये हो गया। और ये हमारा क्या है? 100, सॉरी ये वाला, तो ये इस पे मैंने 2 लिख दिया, ये 2 नहीं रहेगा, कितना रहेगा? 1 रहेगा ना। तो ये 100 इक्वल टू x, तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6, और एक 0 भूल गए थे हम, ये एक 0 इधर, ये तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया हमारा 10⁻7 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू 10⁻7 हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया? 10⁻7, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। तो टोटल गाइस देखो 1 जूल इक्वल टू x सर लिखा था, तो 1 जूल इक्वल टू x मतलब 10⁻7 अर्ग, तो हमने फाइंड कर लिया है इस x की वैल्यू। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। सो गाइस तीनों चीज हमने फाइंड कर लिया, हमने तीनों चीज देखा, तीनों यूजर्स को देख लिया। मेरे ख्याल से आपको क्लियरली हर चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो हम कंटिन्यू करें कि और कंटिन्यू और ज्यादा वीडियो बनाते रहे। जो भी हो कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और गाइस और अपने सजेशन और वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।